नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। आज राशियों के संपूर्ण व्यक्तित्व, आदतें, उनके भाग्य, उनके जीवन साथी का व्यवहार कैसा होगा, इन सब की चर्चा में, जहां धनु राशि तक की बातचीत हो चुकी थी, अब चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो कि ज्योतिष में 10वें नंबर की राशि मानी जाती है। धनु राशि के बाद में मकर राशि का ही नंबर आता है। मकर राशि जो कि शनि की साधारण राशि है और यह एक चर राशि है। चर राशि होने की वजह से इनके विचारों में उथल पुथल मचती रहती है, किंतु शनि जो कि बहुत ही धीमा चलने वाला एक ग्रह है और इनका पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं मकर राशि के लोग, अर्थात इनके जो विचार हैं उनमें इतनी जल्दी असमानताएं नहीं आती हैं जितने अन्य जातकों के जीवन में आते हैं। मकर राशि जो कि स्वभाव से ही पता चलता है बहुत ही ज्यादा गंभीर, कम बातचीत करने वाले, एकांत प्रिय, एक ही जगह पर लगातार काफी समय तक रह सकते हैं और इनको दूसरों की संगति उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है। मकर राशि वाले लोग बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने वाले होते हैं और यह अपने दुश्मनों पर भी सतर्क रहकर ही वार करते हैं और अपनी पूरी रणनीति और कूटनीति तैयार कर लेते हैं। मकर राशि वाले जहां शनि की राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं इनके अंदर दयालु भाव भी विद्यमान होता है। ये वैसे तो किसी से कोई भी परेशानी इनको नहीं होती है, किंतु यदि सामने वाला इनको परेशान करने पर आ जाए तब यह पूरी रणनीति और कूटनीति के साथ उस व्यक्ति से बदला लेने में सक्षम भी होते हैं। और इनके अंदर क्या चल रहा है ये स्वाभाविक रूप से सामने वाला जान भी नहीं पाता है, क्योंकि ये अपनी बातचीत और अपने व्यवहार से जाहिर ही नहीं होने देते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। मकर राशि वाले जहां तक है शांत रहना ही पसंद करते हैं और इनको दूसरों से बातें करना उतना पसंद नहीं होता है जितना अन्य राशि वालों को होता है। ये शांत रहकर एक ही जगह, लेकिन इनके अंदर एक फिलोसफर वाला दार्शनिक विचारधारा विद्यमान होती है और ये एकांत में रहकर भी चिंतन मनन करते ही रहते हैं। इसीलिए इनकी बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी मानी जाती है और ये विश्वसनीय भी हो सकते हैं। मकर राशि वाले जातक जहां प्रत्येक कार्य बहुत ही सोच समझकर और पूरी योजना बनाकर करते हैं, इसीलिए उन कार्यों में असफल होने की संभावना भी बहुत ही कम होती है। मकर राशि वाले जातक जहां चर राशि है और यह एक ऐसी राशि है जो निरंतर ही विचारों को बदलती रहती है, किंतु ये दूसरों को जाहिर नहीं होने देते हैं कि इनके विचारों में उथल पुथल चल रही है और ये अपने मन में ही चिंतन मनन करते रहेंगे और दूसरों को लगेगा ये गंभीर है, शांत है, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जहां कुंभ राशि वाले जातक वायु तत्वीय हैं, वहीं मकर राशि वाले लोग पृथ्वी तत्वीय हैं। पृथ्वी तत्वीय होने की वजह से इनके अंदर एक ऐसा गुण विद्यमान होता है कि जितनी भी इनके अंदर क्वालिटीज हो या गुण हो वह दूसरा व्यक्ति भांप नहीं पाता है। ये कह सकते हैं कि एकाग्रचित होकर अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण सफलता के साथ परिणाम दे देते हैं। मकर राशि वाले जातक वैसे तो स्वभाव से बहुत ही अच्छे होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं और इनका जो दूसरों को मदद करने वाला एक जो स्वभाव है वो इनको लोगों के बीच में लोकप्रिय बना भी देता है। ये बहुत ही मधुरभाषी भी होते हैं, शांत रहते हैं और दूसरों की मदद के लिए तत्पर भी रहते हैं और ये किसी भी विषम परिस्थिति में भी अपने आप को आसानी से ढाल भी लेते हैं और इनको बहुत ज्यादा दिखावा भी पसंद नहीं होता है। ये सीमित संसाधनों में अपने जीवन को चलाने में सक्षम भी होते हैं। जहां विपरीत परिस्थितियों में भी ये अपने आप को सहज महसूस करते हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि मकर राशि वाले लोगों के अंदर सहनशीलता भी काफी हद तक विद्यमान होती है और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये उन उतार चढ़ावों से बहुत ज्यादा विचलित नहीं होते हैं और ये दूसरों को नुकसान तभी पहुंचाते हैं जब कोई व्यक्ति जानबूझकर इनको नुकसान पहुंचा रहा हो।
अन्यथा ये बातचीत करके ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं और इनको बातचीत करके सुलझाने में बहुत महारत भी हासिल होती है। जहां मकर राशि वाले लोग अपने जीवन में कम बातचीत करते हैं, वहीं इनका धन संचय भी बहुत स्थिर तरीके से होता है। अर्थात जब ये धन संचय करते हैं तो उसमें से धन खर्च होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और ये अपना धन संचय बहुत अच्छे से और स्थिर तरीके से कर ले जाते हैं। वहां भी कुंभ राशि की ऊर्जा आ रही है जो शनि की है। भले ही जीवन में धन संचय कम हो, लेकिन धीमी गति से होता है और निरंतर होता ही रहता है। मकर राशि वाले जहां अपनी वाणी में गंभीरता लिए होते हैं, अर्थात इनकी जो वाणी है वो बहुत ही गंभीर और सधी हुई होती है और उसमें मैच्योरिटी और परिपक्वता शामिल होती है। इनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा और मिलनसार होता है, इसीलिए ये लोगों में लोकप्रिय भी हो जाते हैं। मकर राशि वाले जातकों का जो भाई बहनों का स्वभाव है वो एक दयालु स्वभाव लिए हुए हो सकता है, क्योंकि वहां पर गुरु की मीन राशि की ऊर्जा आ रही है जो कि एक जल तत्वीय राशि है। मकर राशि वाले जातकों का पुरुषार्थ होता है, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ के बल पर कोई काम सुलझाने से ज्यादा बातचीत और ज्ञान के बल पर सुलझाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। और यह जो इनकी एक क्वालिटी है कि ये मेहनत से ज्यादा अपनी बौद्धिक क्षमता, अपना ज्ञान और अपने भावुकता के एक बीच में सामंजस्य बिठा लेते हैं और उससे ये काम करवाना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय शारीरिक रूप से मेहनत करने के। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में जो घर का माहौल रहता है वहां मंगल की ऊर्जा आ रही है, इसीलिए ऐसा देखा जा सकता है कि इनके घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो क्रोधी स्वभाव का होगा। किंतु मकर राशि जो कि एक ऐसी राशि है जो अपने अंदर हर चीज समा लेती है, शांत, गंभीर, धीर, तो ऐसे में मान सकते हैं कि ये अपने शांत और गंभीर स्वभाव की वजह से अपने घर में जो अग्नि तत्वीय ऊर्जा आ रही है या कोई व्यक्ति गुस्सैल है तो उसको भी ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बौद्धिक क्षमता और दार्शनिक प्रवृत्ति इन सबको अच्छे से सामंजस्य बिठा लेती है। अब बात करते हैं कि इनकी माता जी का स्वभाव कैसा हो सकता है या माता का सुख कैसा हो सकता है। तो माता का सुख भी हम लोग चौथे भाव से ही देखेंगे और वहां पर मंगल की ऊर्जा आ रही है, तो ऐसा माना जा सकता है कि इनकी माता जी का जो स्वभाव होगा वो त्वरित निर्णय लेने वाला या एकदम उग्र स्वभाव की भी हो सकती हैं, किंतु उनका गुस्सा पहले बहुत ज्यादा होगा और बाद में वो सामान्य हो जाएंगी और बहुत ही जल्दी सामान्य होने वाली होंगी। और उनको भी जहां तक है बीमारी में पित्त से संबंधित बीमारियां इनकी माता जी को भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जो बच्चे होंगे वो किस तरह के हो सकते हैं या इनको अपने बच्चों से किस तरह का एक लगाव रहेगा या वो उनके अंदर किस तरह के गुण विद्यमान होंगे, इनकी शिक्षा किस प्रकार की होगी, इनके प्रेम प्रसंग कैसे होंगे, धन लाभ कैसा होगा। तो वहां पर वृषभ राशि की ऊर्जा आ रही है। वृषभ राशि जो कि एक शुक्र की राशि है, तो ऐसा कह सकते हैं कि इनके बच्चे भी बहुत ही सुंदर, गुणवान, सांस्कृतिक, रचनात्मक और कलात्मक प्रवृत्ति के हो सकते हैं और उनके अंदर भी तुला राशि और वृषभ राशि अर्थात शुक्र के गुण पूर्णतः विद्यमान होंगे। उनको अच्छी तरह से रहना, घूमना फिरना और लाइफ में हर वो चीज प्राप्त करना जो खूबसूरत दिख रही है, इनके बच्चों को भी पसंद आ सकता है और बच्चे स्वयं भी खूबसूरत हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इनके पढ़ाई लिखाई है उसमें किस तरह का माहौल रहा होगा या किस ग्रह की ऊर्जा आ रही है। तो वहां पर भी शुक्रदेव की ही ऊर्जा आ रही है और शुक्रदेव जो कि बहुत ही कलात्मक है और एक स्थिर राशि की ऊर्जा आ रही है, तो ऐसा मान सकते हैं कि इनका जिस भी विषय में रुचि होगी वो बहुत ही ज्यादा स्थिर होगी और ये अपने विषयों में पारंगत भी हो सकते हैं। जहां ये कलात्मक है इसीलिए ये किसी भी बात को या किसी विषय को रटने में विश्वास नहीं रखेंगे, ये उस विषय वस्तु को पूरी तरह से समझने में और उसको सारगर्भित करने में विश्वास रखते हैं। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में जो बीमारियां आती हैं वो जहां तक है गैस संबंधित हो सकती हैं, क्योंकि वहां पर भी मिथुन राशि की ऊर्जा आ रही है और मिथुन राशि जो कि एक वायु तत्वीय राशि है
और बुध की राशि है, तो मान सकते हैं कि मकर राशि वाले जातकों को चर्म रोग हो सकता है, वाणी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, या मुंह में छाले हो जाना बार बार, और कहीं दांत खाज खुजली होना या स्किन इन्फेक्शन होना, ये इनके जीवन में सामान्यतः देखी जा सकती हैं। और वायु तत्वीय रोग भी हो सकते हैं, गैस बनना, पेट सही नहीं रहना, तो ये सब भी इनके जीवन में आती जाती बने रहेंगे। या कभी हो सकता है कि प्रजनन क्षमता से संबंधित कोई बीमारी हो जाना और उसका इलाज करवाना, तो ये भी इनके जीवन में आ सकती है, क्योंकि बुध से संबंधित यही बीमारियां आती हैं। मिथुन राशि जहां वायु तत्वीय राशि है और इनके रोग ऋण भाव में वही राशि की ऊर्जा मिल रही है, तो ऐसा मान सकते हैं कि इनके रोग, इनके शत्रु या इनके ऋण स्थायी नहीं होते हैं, जीवन में आते जाते रहेंगे और ये उनको बहुत अच्छे से डील भी कर लेंगे, क्योंकि जहां मकर राशि बहुत ही स्थिर राशि है और गंभीर राशि है, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये अपने रोग ऋण शत्रु इनको भी हल्के में नहीं लेते हैं और ये उनको गंभीरता से लेकर उनका शमन भी कर देते हैं। अब बात करते हैं कि जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके जीवन साथी का स्वभाव किस तरह से होगा। तो ऐसा देखने में आता है कि मकर राशि वाले जातकों के जो जीवन साथी हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, तो वो काफी भावुक किस्म के हो सकते हैं, और कभी कभी वो अपनी भावुकता की वजह से इनको फायदा भी पहुंचा दें, क्योंकि मकर राशि जो कि गंभीर राशि है, शनि तत्व की राशि है, और इनके जो जीवन साथी हैं उनमें चंद्रमा का गुण विद्यमान है, तो हो सकता है कि उनका जो विचलन वाला स्वभाव है, अर्थात इनके जो जीवन साथी है या बिजनेस पार्टनर, उनका स्वभाव निरंतर ही बदलने वाला होगा, और यह स्वभाव हो सकता है कभी कभी मकर राशि वालों को परेशान भी कर दे, क्योंकि जहां मकर राशि वाले के स्थिर व्यक्तित्व वाले हैं, गंभीर हैं, वहीं इनके जो जीवन साथी हैं वो बहुत ही ज्यादा चंचल, भावुक, और उनके विचार निरंतर ही बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसा कौन सा रोग है या ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से इनको अंतिम समय में समस्याएं हो सकती हैं। तो जहां बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से संबंधित हृदय रोग, ये समस्याएं इनके जीवन में हो सकती हैं, नेत्र रोग हो सकता है अंतिम समय में, तो क्योंकि वहां पर सूर्य की ऊर्जा आ रही है और सूर्यजन यही पीड़ाएं होती हैं, और इनको हो सकता है कि इनके पिता से उस टाइम पर उतना ज़्यादा सपोर्ट ना मिले, या पिता से संबंधित या पिता तुल्य लोगों से इनका कुछ अनबन हो जाए, तो ऐसी घटनाएं देखने में आ सकती हैं इनके जीवन में। अब बात करते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इनकी जो भाग्य वृद्धि है या भाग्य का साथ है, वो इनकी बहन, बुआ, मौसी, नानी, ये इनके ननिहाल पक्ष से ही देखने में आ रहा है कि इनका जो ननिहाल पक्ष है वो काफी अच्छा हो सकता है और इनके जीवन में भाग्य वृद्धि कर सकता है, क्योंकि जहाँ कन्या राशि की ऊर्जा ननिहाल पक्ष और बुआ, मौसी, भतीजी, भांजी इनको प्रदर्शित कर रही है, तो ये कह सकते हैं कि यदि मकर राशि वाले जातक अपने इन रिश्तों में बहुत अच्छा व्यवहार बनाकर रखें और उनका आशीर्वाद लेते रहें और उनको खुश रखें, तो मान सकते हैं कि मकर राशि वाले जातक अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। और इसके अलावा यह भी हो सकता है कि यदि वो गणेश जी की उपासना करें तब भी उनके जीवन में भाग्य वृद्धि हो, या वो कोई एक बिजनेस डाल लें, बिजनेस से भी इनके जीवन में भाग्य वृद्धि की बहुत ज्यादा आशंकाएं दिख रही हैं। अब बात करते हैं कि जिनके पिता का स्वभाव है वो कैसा रहेगा। तो मकर राशि वाले जातकों के पिता भी काफी बौद्धिक स्तर के होंगे, उनका बौद्धिक स्तर अच्छा होगा और उनकी बातचीत बहुत अच्छी होगी, वो अपने बातचीत से दूसरों को प्रभावित करने वाले होंगे और उनके अंदर भी व्यवसाय या बिजनेस करने के गुण पैदाइशी विद्यमान हो सकते हैं। अब मकर राशि वाले जातकों के जीवन में जो व्यवसाय है वहां पर तुला राशि की ऊर्जा आ रही है, और तुला राशि जो कि कलात्मक, रचनात्मक, सांस्कृतिक कृत्यों में ऊर्जा दिखा रही है, वहीं इनके जीवन में विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में भी सफलताएं दिख रही हैं, या ये मानिए कि जितने भी सुख सुविधा से संपन्न वस्तुएं हैं उनके व्यापार, बिजनेस में भी इनको काफी अच्छा स्कोप मिल सकता है, इन क्षेत्रों में इनकी तरक्की हो सकती है। तुला राशि की ऊर्जा जो कि शुक्र अर्थात दैत्य गुरु है, तो ये मान सकते हैं कि इनके लिए शिक्षक का एक जो व्यवसाय है वो भी बहुत अच्छा माना जा सकता है, शिक्षक भी बन सकते हैं और किसी भी बड़ी कंपनी में एमडी बन सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, और कोई भी सुख सुविधा से संपन्न
चीज़ों का यदि ये व्यापार करें तो वो भी इनके लिए बहुत फलीभूत होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है या विवाह घर है, विवाह घर के अलावा कपड़े पहनने के सामान या बेडशीट, जो भी आपके जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं और आभूषणों से संबंधित, इनके लिए भी व्यापार बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब जो इनका मान सम्मान है वो भी एक तरह से शुक्र देव की पूजा लिए हुए ही है। तो शुक्र देव जो कि दैत्य गुरु हैं और जिनको विलासिता का कारक माना गया है, तो ऐसा मान सकते हैं कि मकर राशि वाले लोग अपने जीवन में विलासितापूर्ण जीवन जीने की वजह से ही अपने अधीनस्थ या अपने आसपास के लोगों में एक सम्मानजनक पद भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनको एक स्तर से रहना ही पसंद आता है। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में जो आय का संसाधन है उसका ये मान सकते हैं कि जमीन के कार्यों से भी इनको काफी लाभ हो सकता है, क्योंकि वहां पर मंगल की ऊर्जा आ रही है और ये फार्मेसी का काम भी कर सकते हैं, दवाइयों का काम, मशीन का काम, क्योंकि वहां मंगल की ऊर्जा दिख रही है। तो इनको फार्मेसी, दवाइयों के काम से, जमीन के क्रय विक्रय से, या ये मानिए कि मशीनरी काम से भी बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, या गुड़ का कोई बिजनेस कर ले तो उससे भी इनको लाभ मिल सकता है। मंगल की राशि होने की वजह से ऐसा मान सकते हैं कि इनकी जो आय है वो अच्छी ही होगी और निरंतर बनी ही रहेगी, किंतु वहाँ जल तत्वीय राशि आ रही है, इसलिए कभी कभी हो सकता है इनकी आय में भी उतार चढ़ाव आ जाए, किंतु आय अच्छी दिख रही है। अब बात करते हैं कि जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में आय के तुलना में जो खर्च है वो किस तरह से हो सकते हैं। तो वहाँ बृहस्पति की ऊर्जा आने की वजह से ऐसा मान सकते हैं कि ये लोग बहुत ही सुनियोजित ढंग से ही अपने जीवन में खर्च करते हैं, और जो भी इनके खर्चे होंगे वो संपत्ति निर्माण में हो सकते हैं, अपने गुरुजनों पर, अपने बड़े लोगों पर, घर के बूढ़े बुजुर्गों पर ये खर्च करेंगे, और इनका जो खर्च है वो नैतिक कार्यों में ही होगा, फिजूल में ये खर्च करना पसंद नहीं करेंगे, और जो भी खर्च होगा वो धार्मिकता को लिए ही होगा और सात्विक होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जब भी ये खर्च करेंगे तो यह देख लेंगे कि इस खर्च से कितना ज़्यादा फायदा है, या इससे हमारे घर के लोगों को या घर के बड़े बुजुर्गों को कितना फायदा हो रहा है, और वो इस खर्च से खुश हैं या नहीं है, ये इनके मन में निरंतर ही चलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की ऊर्जा लिए हुए इनका खर्च भाव है। इसीलिए ऐसा मान सकते हैं कि मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में जो भी खर्च करेंगे वो उचित ही होगा, और वो संपत्ति निर्माण में ही खर्च करने वाले हो सकते हैं। जहां इनके बुजुर्गों पर खर्च की आशंकाएं दिख रही हैं कि ये अपने बड़े बुजुर्गों पर, अपने गुरुजनों पर, धार्मिक कृत्यों में, संपत्ति निर्माण में खर्च करने में ज्यादा रुचि लेंगे। धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है और ये धार्मिक कर्म कांड की राशि है, तो ये कह सकते हैं कि ये अपने गुरुओं पर भी खर्च करने में खुशी महसूस करते हैं, और इनके जो बुजुर्ग हैं या मंदिर में कुछ दान करना है या मंदिर में कुछ अनुष्ठान हो रहा है तो ये निरंतर ही उसमें सहायता करने के लिए भी इनके अंदर एक भाव उत्पन्न होता रहता है। तो इस प्रकार से मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन के विभिन्न विभिन्न भावों, विभिन्न क्षेत्रों में किस ग्रह की ऊर्जा आ रही है, तो उस हिसाब से वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, या उनके जीवन में किस ग्रह की ऊर्जा की वजह से कौन सा रिश्ता उनकी भाग्य वृद्धि कर सकता है, उनको लाभ किन से हो सकता है। तो ये मान सकते हैं कि मकर राशि वाले जातकों को अपने बड़े भाइयों से भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि वहां पर मंगल की ऊर्जा आ रही है बड़े भाई बहनों के भाव में, और इनके जो दोस्त होंगे या इनके मित्रगण होंगे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल किस्म के हो सकते हैं, किंतु वो भावुक होंगे और विश्वसनीय भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मित्र देखने में बहुत आते हैं लेकिन वो आपको मौके पर साथ ना दें या धोखा दे दें। तो इस तरह की प्रवृत्ति मकर राशि वाले लोगों के मित्रों के साथ नहीं होती है, वो इनका साथ देने वाले होते हैं और आत्मीयता और दिल से जुड़े हुए होते हैं। जहां मकर राशि स्वयं में एक गंभीर राशि है और ये स्वयं गंभीर होते हैं, तो ये भी अपने रिश्तों में बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय होते हैं और अपने रिश्तों में ये वफादारी का भी परिचय देते हैं। तो इस प्रकार से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कौन से ग्रह की ऊर्जा आ रही है और वो उनको कौन से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है,
तो इस प्रकार से मैंने ग्रहों की ऊर्जाओं के हिसाब से उनके विभिन्न क्षेत्रों में कौन से कार्य हो रहे हैं या उनकी पसंद नापसंद कैसी है, ये बताने का एक प्रयास किया है। जहां मकर राशि एक शनि प्रधान राशि है और इनके खान पान में भी शनि के ही गुण आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको तामसिक भोजन भी पसंद हो, क्योंकि शनि जो कि एक क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है, तो तामसिक भोजन करना इनकी आदत भी हो सकती है। और गंभीर है, किंतु ये जब भी बातचीत करेंगे तो सामने वाले को अपनी बातचीत से शांत भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी शनि की ऊर्जा ही आ रही है। कम बोलना किंतु प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ रहना, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। और जहां पर इनको उग्रता दिखानी है, ये वहीं उग्रता भी दिखाएंगे, उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। कह सकते हैं कि इनकी बातचीत गंभीर किंतु उग्रता लिए हो सकती है। तो इस प्रकार मकर राशि के जातकों के व्यक्तित्व, स्वभाव, इनके जीवन साथी का व्यवहार, इनके भाग्य में किस ग्रह की ऊर्जा आ रही है, किन रिश्तों से इनके भाग्य की वृद्धि हो सकती है, ये सब मैंने इस कार्यक्रम में बताने का प्रयास किया है। यदि आपको मकर राशि से संबंधित यह कार्यक्रम अच्छा लगा है, तब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और लाइक करें। धन्यवाद।